भी को नमस्कार। दुनिया में चाहे लाख बुराइयाँ हों, लाख बुरे इंसान हों, लेकिन बहुत सारे अच्छे इंसान हैं, उन्हीं पर दुनिया टिकी हुई है। बल्कि मैं ये मानता हूँ बुरे थोड़े हैं, लेकिन बुराई जल्दी फैलती है, इसलिए उनका प्रचार ज़्यादा हो जाता है। अच्छे आदमियों का प्रचार हम करते भी नहीं, बुराई ना हम जब भी शेयर कर देंगे, अच्छी बात ना करें। तो एक ऐसी अच्छी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये भाई साहब का नाम है विशाल गौड़, जी ट्रिपल नरसिंहपुर में पीटीआई ज्वाइन हो रखे गुरुग्राम में। ये निस्वार्थी मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो खैर अभी जानकारी हुई इनसे, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं, और किसी को मौके पर गाइडेंस देना और अच्छी गाइडेंस देना जिससे उसका भला हो जाए या उसके मन को तसल्ली हो जाए, भाई हाँ ये ठीक हो गया, टेंशन मिट गई, वो बहुत अच्छी बात होती है। इसी पे बात करते हैं भाई पीटीआई की। पीटीआई में जनरल कैंडिडेट कितने सिलेक्टेड हुए हैं, क्या इनमें से कुछ बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये विषय है भाई आज का। उससे पहले भाई जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आगे तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं किसी नए पुराने के खिलाफ नहीं हूँ भाई, लेकिन मैंने सिर्फ वो वीडियो ये बनाई थी भाई, आप उनको अयोग्य नहीं कह सकते ना फेलियर कह सकते, ये वर्ड आप गलत यूज़ करो हो। आपकी भर्ती रद्द हुई है क्राइटेरिया की वजह से, किसी कैंडिडेट की वजह से नहीं, और वो आपसे 10 साल सीनियर है, टीचर रह चुके हैं आपके, तो ऑटोमेटिक बात से आपसे 10 साल वो आगे ही रहेंगे। जब आप 10 साल कर लोगे ना, जब थोड़ा बहुत नज़दीक लागोगे, तो थोड़ी ही सीनियर मान के इज्जत देनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इंसान ने इंसान की करनी चाहिए। बाकी और मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है सोशल, मैं सबको जितना हो सके अपनी तरफ से जो मदद हो सके वो कर दें। इन्होंने ये भेजी है पीडीएफ, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। अभी हाल ही में पीटीआई की ग्रेस लिस्ट आई है, सभी चुने हुए साथियों को हार्दिक बधाई। कुछ सफल जनरल उम्मीदवारों के मन में भ्रम की स्थिति है कि जनरल कैटेगरी में कंपटीशन होगा। कुछ तथ्य इस प्रकार है। देखो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, कोई कंपटीशन नहीं होगा, सबका सिलेक्शन होगा। जो इस लिस्ट में नाम आया है, अगर डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, कोई कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग ना होगा, कोई और मतलब उसके पर्सनल फॉल्ट पर रह गया तो रह गया। तो देखो इसमें बात कर ले, टोटल पोस्ट थी 1983, उनमें से जनरल की थी भाई 940 फर्स्ट टाइम, यानी ये 2020 में जनरल की अपॉइंटमेंट हुई 557 की। ओएसपी जनरल की हुई भाई 10 की, तो टोटल हो गए भाई, जो इनमें तो ओएसपी जनरल -10 हो गए, वो टोटल रहेगी 547। और 7 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, ये बता रहे हैं भाई, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ये नियर अबाउट है, लगभग है। नवीन जैन ने ज्वाइन नहीं किया, सब न पता। बाकी के 6 कैंडिडेट की में डॉक्यूमेंट की कमी है, तो इन्होंने ये 547 में तो 7 और घटा दिए, तो उस टाइम बच्चे भाई 540। अब जो सेकंड लिस्ट आई है 4-5 दिन पहले, उसमें आए हैं भाई 284, और ईएसएम है 4, यानी कि ये इसमें से माइनस किए इन्होंने, टोटल बच गए भाई 280 जनरल के, क्योंकि ये वाले अपने कोटे में जाएंगे। इस प्रकार टोटल जनरल सीट 540 पहली लिस्ट, 280 दूसरी, 820 हो गए। और टोटल पोस्ट है भाई, देखो यहाँ पे ऊपर थी 940, अब यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट भी बचती हैं 120। अब बात करते हैं 100 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के लगे हुए, यानी कि जो पहले से ज्वाइन है, ग्रेस मिलने के बाद अब जनरल में काउंट होंगे 100 लगभग हैं भाई, ये मैं 2-4 इधर उधर भी हो सके हैं। हमारे पास पोस्ट बच रही है 120 फिलहाल। 100 कैंडिडेट हमने मान लिए भाई रिजर्व के, जो जनरल में काउंट होंगे। इस प्रकार जो सिचुएशन बनी वो होगी भाई 820 + 100, टोटल ये हो गया भाई 920। पोस्ट हमारे पास 940। अब बात करते हैं, इस प्रकार जनरल की 20 सीट बची हुई हैं, 20 बच गई भाई। ईएसएम की टोटल पोस्ट थी 72 भाई, फर्स्ट टाइम लगे 20 प्लस सेकंड टाइम लगे 4, यानी कि टोटल लगे हैं भाई 24 ईएसएम के अब तक, और पोस्ट थी 72 माइनस हो गए 24। ईएसएम की सीट बच गई भाई, ईएसएम जनरल की 48। और एक रूल है, जब ईएसएम जनरल या ईएसएम बीसी या ईएसएम एससी की सीट बच जाए ना रिजर्व की, तो वो जनरल से भरी जाती है। तो ये जो 48 सीट है ना, ये जनरल में काउंट होंगी भाई। अगर ईएसएम का कोई कैंडिडेट नहीं आता है, तो ये सीट जनरल के कैंडिडेट यानी कि पेरेंटल कैडर से भरी जाती है। ये स्थापित न्याय का सिद्धांत है, इसमें कोई फर्क नहीं है भाई कोई न्यू कह दे। इन्होंने बाकायदा काफ़ी मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल की लिस्ट भी दी है। अम्बाड़ा 7, भिवानी 41, चरखी दादरी 21,
फरीदाबाद 9, फतेहाबाद की स्पेलिंग तो है गलत भाई, 18, गुरुग्राम की भी गलत होगी, नहीं तो 14, हिसार की 58, जींद की भी गलत हो गया था भाई 49, झज्जर की 29, कैथल की 34, करनाल 23, कुरुक्षेत्र 29, महेंद्रगढ़ 7, पलवल 8, पंचकुला 32, पानीपत 11, रेवाड़ी 9, रोहतक 56, सिरसा 31, सोनीपत 57, यमुनानगर 14। अच्छा एक बात और है भाई, न्यू को देख सोनीपत के सारे सिफारशी लाग गए हैं उड्डा ने, ये भी लाग गए भाई सोनीपत के तो 57 तो भी लाग गए, जो पेपर ना दिए वे न्यारे रह गए, तो सोनीपत तो भी मेरे ख्याल गणखेरा तो ऊपर होगा भाई, मेरे ख्याल में सोनीपत का सबसे ऊपर डाटा है। ये बताओ भाई, तो सिफारिश ना चलती, ये तो मान लो कि ये बालक पढ़ रहे हैं, पहला न्यू कह दे हैं सोनीपत के ज़्यादा लागते उड्डान ला दिए, ये तो ईब भी लाग रहे भाई, रोहतक के 56 लाग रहे हैं, ईब के उड्डा है भाई। उड़पल के विधायक भी कोई नहीं कहता है, हमारा तो विधायक भी कांग्रेस का है, बताए 57 सब हाईएस्ट अब तक जर्नल के बता रहा हूँ। लोग कहे हैं कि भाई उड्डा न ला दिए, उड्डा डा कोई रोल ना, भाई ये बालक पढ़ रहे हैं, ये होशियार है, या सबूत या लिस्ट मैंने ना बनाई या विशाल भाई ने बनाई है, उसी में है। मेरे सब हाईएस्ट ये है कि 58 इसके हैं हिसार के, हिसार का भी कोई घना मामला नहीं था राजनीति तक, और लेकिन आप देख सको हो रोहतक अब भी तीसरे नंबर पर, सोनीपत दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में जर्नल की। यह एक बात वैसे बता दी तो घना सिफारिश का मामला ना है भाई, जो पढ़ है वो बालक आगे लकड़े हैं, सोनीपत रोहतक थोड़ा एजुकेशन में आगे है, यह बात भी माननी पड़ेगी। झज्जर क्यों आगे है, झज्जर में बहुत सारा एरिया आ गया यादवा का, और यह एक स्थापित सत्य है, यादवा जितनी नौकरी किसी में नहीं है, उनके बालक पढ़ ज़्यादा हैं भाई, फाइट ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी जो वह जाती है ना कट ऑफ, जर्नल से भी कई बार ज़्यादा चली जा है। अब देखना किसी रिजल्ट को तो पढ़ने वाला बालक तो भाई आगे जाएगा। चलो बात करते हैं, टोटल हो गए 557, जनरल ओएसपी के घटा दिए 10, 547, 280, 100 ये वही डाटा है, 927, 920। अब इन्होंने बात आगे पूरी खोल के बताइए। माननीय भोपाल जी का बयान है कि लगे हुए उम्मीदवारों पर कोई आँच नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि सबको अंक दे दिए तो उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आने वाले सभी उम्मीदवार जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनकी नौकरी निश्चित है, बिना खर्ची और बिना पर्ची। हाँ भाई, जो पास ना हो रहे थे बिना खर्ची पर्ची है, तो अरे भी कोई किसी ने बहकाता हो तो भाई किसी ने पीछे देने की जरूरत ना है, मैं भी कहूँ हूँ, मैंने पहली वीडियो में कह दी भाई कोई दलाल आओगे सब डाल के, क्योंकि इस समय भर्ती में और ज़्यादा रेट चल रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट का बता देता हूँ, पहला 2-2.5 लाख का रेट आया करता उस टाइम 2010 में, 2008-9 में इंट्रो हुई, ये 12 से 14 लाख का रेट था, घने दे रहे थे, और उन्होंने मतलब बहुता का सिलेक्शन भी हो गया होगा, इबनी तो किया लेकिन बहुता का ना भी होया है, क्योंकि बीच में दलाल उसे भी खाना चाहे, अगर हो गया तो दे दूंगा ना तो रख लूँगा। तो भाई इसमें पीछे पैसे का कोई मैटर ही ना, किसी से देने ना किसी से बात करनी, अगर आप अपने सिर्फ कागज़ पूरे कर लो वो सही है। तो एक बात और भाई, आज मेरे ख्याल में वो नहीं आए हैं, इनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे शायद जल्दी ही आएंगे वे। तो इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताए भाई ने, 3 अटेस्टेड सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, 3 की जरूरत नहीं होती वैसे, पर ले जियो वे आगे काम आओगे आपके, आगे BO में देने पड़ेंगे, ये तो 4-5 कॉपी एक साथ करा लो, BO वाले अलग से मांग लेंगे, डी वाले, और फिर स्कूल में अलग से मांग लेंगे, और एक कॉपी वहाँ भी ले होंगे, तो 4-5 एक आधा सेट आपकी उसमें भी लाके जगह फिर पर्सनल फाइल वगैरह बनेगी, वो तो बना लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बनाओ 5 बनाओ। 6 पासपोर्ट फाइल्स फोटोग्राफ चाहिए भाई, स्टेपलर वगैरह, फेविकोल अपना जो उड़े चिपकाना पड़ जा, कोई प्लेन पेपर बाई चांस उड़े कुछ लिखना विखना पड़ जा, और अपना एडमिट कार्ड वो जो आओगा उसमें टाइम लिखा होगा, आपकी डेट आओगी, और साथ में डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आओगी, और उसका न्यू देख लेना टेस्ट कराना है या नहीं कराना है, उस पर लिखा होगा, उसको ज़रूर पढ़ना एक बार, या शेयर कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं बता दूंगा, या और कोई बात बता देगा, या सबको पता है यार, पढ़ लेना। आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर पेपर चेक होंगे और फर्स्ट फ्लोर पर इंटरव्यू होगा, वो देखो सिस्टम आ जाएगा, सब ना पता चल जाएगा। इंटरव्यू पर साइन मस्ट है बोलना, यानी कि जो इंटरव्यू की स्लिप सी हो ना उस पर साइन कराते हैं भाई, वो बोलते हुए अगले ना दे वे करवाओगे। मेरा सभी जनरल योग्य उम्मीदवारों से निवेदन है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जनरल सीट का आंकड़ा तथ्यों पर आधारित है, फिर भी अगर किसी साथी को शक है तो अपने
डीओ ऑफिस से कंफर्म कर ले भाई, तो कौन कंफर्म कराएगा, टाइम मजा लिया। बाकी कंफर्म है यह बात है, जिसका आ गया उसका सिलेक्शन पक्का है। और भाई का ये डाटा भी सही है, नियर अबाउट हो उसका, थोड़ा एक आध कैंडिडेट का इधर हो, बाकी ज़्यादा नहीं है। इस रेस को अंजाम देने के लिए नवीन सर और उनकी टीम को हार्दिक बधाई। भाई ज़रूर बधाई, कोई अच्छा काम करे उसको बधाई देनी चाहिए। वह हरियाणा गवर्नमेंट और माननीय चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। भाई बिल्कुल अच्छे आदमी चेयरमैन साहब, मैंने दिन में भी एक वीडियो में बताया था, 200 आदमी उनके पास लगभग रोज जाते हैं मिलने, और वो रोज सबको बताता है और सबको डील करता है, हिम्मत है। और अब भी जिसको डॉक्यूमेंट पर शक हो ना, या किसी को अपने नंबर कम ज़्यादा लगते हैं, वो भैया HSS से जा सकता है। वो मैंने ऐसे सुना है कि वो जाते ही आदमी की पूरी तसल्ली कराते हैं और उसको उसका रिकॉर्ड दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आपके पहले इतने नंबर थे, अब ग्रेस में इतने मिले, आपका यो रिकॉर्ड है। तो ऐसा मैंने सुना है। तो अपनी जिसको किसी को वह मैं उन्हें कितना और कितना लुटन पिटने की बजाय एक वह HSS में पता कर ले तो बेहतर रहेगा। और फॉर एनी क्यूरी कॉल मी एट माई नंबर, ये इनका नंबर है स्क्रीन पर 9818564794। गुरुग्राम से विशाल गौड़ जी और नवीन जी जो मेहनत करे। देखो निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होती है, क्योंकि इसमें ना तो इनका कोई स्वार्थ ना मेरा कोई स्वार्थ। ये है भाई कोई भाई को सूचना मिल जाए, उसका काम चल जाए, मेन मकसद इन चीज़ों का यो है। और मैंने फिर पहले बताया था भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट का कैंडिडेट्स हूँ और इस सिस्टम से पीड़ित है। इस सिस्टम ने के कारण बढ़ती रही PTI की होगी, उसके साथ हमारा जोड़ दिया गया बिना किसी गलती के हो गए। फिर भी भाई टेस्ट दिया चुपचाप, उसमें मेरिट में आकर बैठे हैं अपना, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ज्वाइनिंग हमारी रुकी हुई है, एक पुराना केस था डिप्लोमे का, वो अटक रहा है, इसलिए तो कोई जन्यू सोचा है मेरा यूट्यूबर है ना, मन ने यूट्यूब तक घना मतलब ना है, मैं तो ठाली कर दिए थे। फिर कोई ऐसा लगा नहीं, अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की बनाई थी 2-4, थोड़ा आप लोगों ने सहयोग दिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, आगे मोटिवेट किया, तो इस कारण और आगे बढ़ते चले गए। उसमें नहीं हो भाई कई बार किसी तो करड़ी भी कही जा है, अब कोई किसी ने खाम खा कुछ कहेगा तो भाई देखे पीड़ित की तो मदद करनी चाहिए, मैं तो ज़रूर करूँगा। और करो ना करो, अगर किसी को आप गलत बोलोगे तो आपको सुनना पड़ेगा, आप किसी पर केस करोगे तो आपको भी केस का सामना करना पड़ेगा, ये मत सोचो। और अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस होती है, जब तक आप बचाव करते रहोगे तो आप अगले दिन हरा ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हो। तो ये मत सोचो कि आप सब पर केस करोगे, आप पर कोई नहीं, आप किसी का बुरा करोगे तो कोई आप का भी कर सकता है। तो इसलिए किसी की बुरे की तो कामनाएं मत करो, अगर हम आज उसका बुरा कर दें उसके अनु कर देना, कोई आपका करेगा, सबके भले में ही सबका फायदा है। बाकी बात अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये डाटा मिले। धन्यवाद भाई।